अच्छा, वो वाली जो जगह होती है वो हो सकता है कि पुराने माइंस जो होते हैं वो खिसक के, माइंस का क्या होता है कि जैसे ही बारिश होती है तो वो माइंस छोटा सा होता है, 100 ग्राम का होता है, तकरीबन 90 ग्राम 100 ग्राम के आसपास के होते होंगे। वो माइंस जहाँ पे होता है आज, ज़रूरी नहीं है वो 10 साल 20 साल 25 साल बाद वो वहाँ पे हो, क्योंकि बारिश बर्फ़, और बर्फ़ जब पिघलती है तो पानी के साथ, बारिश के साथ, तेज़ बारिश के साथ वो लैंडस्लाइड में या फिर स्लाइडिंग करके वो नीचे आ जाते हैं, और जहाँ भी उनको रुकने की जगह मिलती है वहाँ रुक जाते हैं वो। तो मुझे एक काम मिला हुआ था कि मुझे एक माइन लगाना था, और वो माइन केबल से ऑपरेटेड होता था। मतलब एक केबल उसमें लगी होती है और वो केबल 100 मीटर दूर जाके हम उसका ट्रिगर रखते हैं और उसका इम्पैक्ट सामने की तरफ पड़ता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे माइन लगाया, मैं सामने देख रहा हूँ और सामने एक माइन मैंने उस तरफ डिप्लॉय कर दिया। अब मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा और वो वहाँ पे फटेगा, सामने से जो भी मिलिटेंट जा रहा होगा वो वहीं पे ढेर हो जाएगा। उस पे प्रेशर का वो नहीं होता, वो वायर से ही ऑपरेट होता है, वायर जो से आप लगा ऑपरेट रहे होता है, उस पर कोई भी ऐसा वो माइंस जो पैर वाला जो मैं बता रहा हूँ वो अलग होते हैं, और थे। वो ये वाला वाले अलग होते वो अलग होते हैं। तो हम लोगों ने ये 5-6 लगा रखे थे। तो हम लोग यही करते थे कि उस टाइम पे यही करते थे, आजकल हो सकता है चेंज हो। तो उस टाइम पे हमने क्या कर रखा था, हम जहाँ पे बैठे हुए थे वो एक जैसे नदी होती है, नदी तो जैसे चौड़ी हो गई, और तो नदी से थोड़ा जो कम हो गया उसको नाला बोलते हैं हम लोग, ये गटर वाला नाला नहीं। हाँ, छोटी स्ट्रीम जो आ रही होती है। हाँ, तो वो नाला टाइप एक था, उसमें पानी कभी कहीं से आ रहा था, कहीं से नहीं आ रहा था, मतलब बीच बीच से पत्थरों के बीच से, बड़े पत्थर थे उनके बीच से पानी निकल रहा था, और कहीं पे मतलब सूखा, कहीं पे ऐसा वाला था। उसकी एक हाइट थी, हाइट के ऊपर हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि उसके नाले के दूसरी साइड में खड़ी पहाड़ी थी। तो वो पहाड़ बिल्कुल खड़ा हुआ था और उस तरफ से आने का कोई मतलब नहीं था। और हमारी साइड में जहाँ पे हम बैठे थे वो 100 मीटर के आसपास का एक जंगल था। आप समझ पा रहे होंगे, एक नाला आ रहा है, इसके दूसरी साइड में एक हमारी साइड में जंगल है जो 100 मीटर है, उसके बाद फिर पहाड़ है, और दूसरी साइड बिल्कुल ख़त्म है क्योंकि वो खड़ा पहाड़ था। तो एक या तो वो 100 मीटर जंगल से आ सकते हैं मिलिटेंट, या फिर नाले से आ सकते हैं। तो हमने 3 माइन नीचे नाले की तरफ लगा रखे थे, 3 ऊपर की तरफ हमारी साइड में लगा रखे थे। लेकिन ऊपर वालों में दिक्कत ये थी कि अगर वो दिन भर वहाँ छोड़ते हम तो दिन में पत्तों की आवाज़ होती है, और दिन में अगर कांटेक्ट हो गया तो फिर वो माइन ही क्लोज करते रह जाएंगे वहाँ पे। तो इस वजह से हम क्या करते थे कि रात के लिए हम लगा लेते, दिन में तो आमने सामने तो कांटेक्ट लेके हम वैसे ही आराम से कर लेते हैं उनको किल। लेकिन दिक्कत रात की थी, क्योंकि रात में कांटेक्ट लेना ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इस वजह से हमने वहाँ पे ऊपर की साइड जो जितने भी माइंस लगा रखे थे वो हम सुबह होते ही अर्ली मॉर्निंग उनको निकाल लेते थे, और ज़्यादा दूर था भी नहीं। सर एक माइन को लगाने में कितना टाइम लगता था आपको? ये कितना टाइम टेकिंग चीज़ है लगाना, हटाना? और वो ये विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तो उसका ये केबल तो परमानेंट बिछी रहती थी, उसमें एक डेटोनेटर होता है, तो डेटोनेटर माइन में डाल देते हैं, माइन को हम कैरी करके ले आते उठाते। वायर तो हम खींच सकते हैं बैठ के ना, वायर तो वहीं बैठ के खींच सकते हैं, और उसके साथ डेटोनेटर भी आ जाएगा, लेकिन माइन वहाँ ले जाके लगाना पड़ता है। तो वो वाला माइन, एक माइन मुझे मिला हुआ था जो पहले दिन से ही मैं लगा रहा था, और उसको मुझे 3 दिन हो गया था उस टाइम पे कि माइन को आज सुबह लगाया, आज सुबह हटाया, शाम को फिर लगाया, अगली सुबह फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया। अच्छा, हम इतनी नज़दीक उनके थे कि कई जगह पे ऐसा होता है कि बिल्कुल क्लोज होता है, नो मैन लैंड बिल्कुल होता नहीं है, थोड़ा सा होता है, या कहीं कहीं पे ऐसी लोकेशंस होती है जहाँ पे बीच से एक नदी जा रही है और दूसरी तरफ उनका है, इस तरफ अपना है, तो पूरी रात उनसे मतलब चलता रहता है। तो गाली गलौज या फिर वैसे आपस में बातें चलती रहती हैं कि वो जो भी चलता है वहाँ पे उस साइड में। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कई कई किलोमीटर का गैप होता है, तो वो वाला जो स्पेस होता है वो कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है ऐसे ही। तो हम लोग जिस जगह पे थे वहाँ पे हो सकता है इतना नहीं हो, लेकिन हम उनके इतने क्लोज थे कि उनकी आवाज़ें हमको सुनती थी उनके पोस्ट की, और हम अपने से ज़्यादा दूर आ गए थे क्योंकि हम साइड से निकले और साइड में थे। वैसे अगर डायरेक्ट देखते तो हम नज़दीक ही थे अपने, लेकिन क्योंकि हम घूम के आए हुए थे और वो काफ़ी दूर हो गया था हमसे। अब इस कंडीशन में डेली लगाना है, डेली हटाना है, और तकरीबन 1 महीने पहले हमारा एक और कॉन्टेक्ट हुआ था, और जिसमें हम लोग 4 किल थे मिलिटेंट, और 1 महीने के बाद की ये बात है, और उस दिन मंगलवार था, पहले वाले जो कॉन्टेक्ट हुआ था उसका। तो मंगलवार वाले दिन 4 हुए थे, और शनिवार ये वाला दिन जिस दिन मेरा पैर उड़ा ये शनिवार था। तो शुक्रवार की रात हम 2 बंदे पूरी रात जगे हुए थे। तो इन्होंने बोला कि दिन में तुम रेस्ट करो, तो दिन में हम लोग पूरे दिन तक सोए,
शाम को जैसे ही मतलब लगाने का टाइम हुआ या फिर जैसे ही उठे हम लोग, तो उठ के वो माइन मैंने जब उठाने का कोशिश किया पहली बार, तो मैंने उठा लिया था, ऑलमोस्ट उठा ही लिया था। तब तक जो हमारे सीनियर थे उस टाइम पे, क्योंकि 2 पार्टियाँ हो गई थी, मेजर जैकब सर जिस पार्टी में थे वो थे बगल में ही थे, लेकिन क्योंकि दूसरा एक हमारा सीनियर था धामी सर, तो धामी सर ने मुझे पैर पे टेप किया और उन्होंने बोला कि यार थोड़ा वेट कर, अंधेरा होने दे। तो मैंने वापस रख दिया, मैं दोबारा बैठ गया। हम बात कम करते थे क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ ना, जब जंगल बिल्कुल शांत होता है तो थोड़ी सी भी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। फिर वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप स्मेल वहाँ पे किसी चीज़ की नहीं हो सकती है। आप कुछ खाने के लिए भी बना रहे हैं तो खाना बनाना भी मतलब उसके लिए भी आप ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते जिससे थोड़ी सी भी स्मेल कहीं से निकलती है। खाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे या फिर कोई भी स्मेल वाली चीज़ कोई नहीं चलती है वहाँ पे, क्योंकि स्मेल को भी पकड़ के उनको ये पता लग जाता है कि कोई है। तो उस दिन पहली बार हुआ कि मैंने उठाने की कोशिश किया और उन्होंने मना कर दिया, मैं दोबारा से बैठ गया वहाँ पे। फिर मैंने थोड़ा 10-15 मिनट बाद दोबारा जैसे ही उठाने का कोशिश किया तो उन्होंने फिर से मेरे पैर पे टेप किया और उन्होंने बोला कि नीचे मतलब कान नज़दीक ला के मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ इशारे से, तो उन्होंने बोला कि कुछ खा के चले जाना। तो मैं फिर से बैठ गया और फिर से कुछ खाने के लिए हम लोगों ने निकाला और खाते खाते हम धीरे धीरे बात कर रहे थे कि सामान पैक कर लेते हैं, क्योंकि वो वाला दिन 1 महीने पहले वो भी बजरंगबली का दिन था, आज भी बजरंगबली का दिन है, तो पक्का हनुमान जी आज उनको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। हम ऐसा मतलब आपस में बातें कर रहे थे। और तब तक तीसरी बार जैसे ही ये बातें, हमने सामान पैक कर लिया था और मतलब ये हो गया था कि हम भागने के लिए तैयार थे। सामान पैक इन द सेंस कि जो खाना खाया है उसके टिफ़िन तक हमने पैक कर लिए, बाहर केवल स्लीपिंग बैग हमारा बाहर बचा होगा, बाकी सारा सामान हमने पैक करके इस हालत में थे कि अगर रात को भागना भी पड़ता है तो हम अचानक से भाग सकते हैं। वैसे तो तैयार रहते हैं, लेकिन ये एक बार इतना वो करना पड़ता है कि हाँ आज मतलब हमारा दिल बोल रहा था कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है और हमको आज निकलना है। तीसरी बार मैंने जैसे माइन उठाने का कोशिश किया तो नहरा एक थे साथी हमारे, तो नहरा ने मेरे से पहले वो माइन उठा लिया। अच्छा, डेली मैं अकेला जा रहा था, आज नहरा ने मेरा वो माइन जो मैं लगाने वाला था वो उठा लिया। अच्छा, इससे पहले नहरा ने मेरी जान बचा रखी थी। जब हम वहाँ से आ रहे थे तो दूसरे वाली रात की बात है और रात मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल होने वाला था, हो गया था। और उसमें मैं एक माइन जैसे एक वायर वाला ट्रैप होता है और वायर के साथ वो अपनी आईडी लगा देते हैं। आईडी होती है जो ब्लास्ट हो जाती है और उसमें मतलब कितना भी बारूद आप लगा सकते हो अनलिमिटेड। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।